आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आपको बेसब्री से रहता है इंतजार प्रश्नोत्तरी पेपटे का, तो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं प्रश्नोत्तरी पेपटे। और प्रश्नोत्तरी पेपटे आपको वन लाइनर शैली में रिवीजन श्रृंखला है, जिसमें आप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रश्नोत्तर शैली में बहुत तेजी के साथ रिवीजन करते हैं। तो आज की इस पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोर्स। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना होगा। यहाँ दोस्तों, एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव अगर आप रखते हैं और सही दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रयत्न करते हैं तो विजयश्री आपके कदमों में होगी। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी पेपटे और देखेंगे प्रश्नोत्तरी पेपटे का पहला प्रश्न। सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। सितारों के खेल का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है, वहीं बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 2, स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन है? स्वदेशी कुंडल कृति राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा लिखी गई रचना 1910 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कुछ चंदन की कुछ कपूर की किसका निबंध है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध संग्रह के रचनाकार विष्णुकांत शास्त्री हैं और 1971 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी प्रेम और छाया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो पर्दे की रानी प्रेम और छाया इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास हैं। पर्दे की रानी 1942 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं प्रेम और छाया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि तुलसी कृत कवितावली की भाषा क्या है? कवितावली कृति ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं और 7 कांडों में विभक्त यह रचना है। डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंधों का संग्रह आस्था के चरण नाम से प्रकाशित हुआ। श्याम सुंदर दास ने सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना है? श्याम सुंदर दास के अनुसार रुनकता में सूरदास का जन्म हुआ था गऊ घाट पर। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी विश्वंभर नाथ कौशिक की रचना है। रक्षाबंधन नाम से हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक भी है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? नई रोशनी का विष नाटक 1884 ईस्वी का प्रकाशित बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि सदाचार का ताबीज व्यंग निबंध के रचनाकार कौन है? सदाचार का ताबीज व्यंग निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का प्रकाशित व्यंग साहित्य है। अगला प्रश्न है 11 प्रश्न संख्या कि अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार कौन है? अंधे मोड़ से आगे कहानी राजी सेठ द्वारा लिखी गई कहानी है। 1979 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के उदय का कारण भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति आंदोलन के उदय का कारण भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसने माना है? तो इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन के उदय का कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है।
अगला प्रश्न है कि रोड़े और पत्थर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो रोड़े और पत्थर उपन्यास डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1958 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? तो भारत सौभाग्य नाटक अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया 1887 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 16 है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? संयुक्ता स्वयंवर नाटक श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1886 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि कीचड़ और कमल सोती आग उपन्यास के लेखक कौन है? तो कीचड़ और कमल सोती आग उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है। 1964 ईस्वी कीचड़ और कमल का तथा सोती आग उपन्यास 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कौन कवि संस्कृत मैथिली की रचनाएं यात्री उपनाम से लिखा करते थे? तो यात्री उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार बाबा नागार्जुन हैं। वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है कि सामर्थ्य और सीमा थके पांव उपन्यासों का रचना काल क्या है? भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास 1962 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है सामर्थ्य और सीमा। वहीं थके पांव 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है इंद्रजाल छाया कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया दोनों ही कहानी संग्रह क्रमशः इंद्रजाल 1936 ईस्वी का प्रकाशित है। वहीं छाया 1912 ईस्वी की प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि आदमी नहीं टूटता किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? आदमी नहीं टूटता यह अखिलेश द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की सौगंध के लेखक कौन है? तो मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया द्वारा लिखी गई रचना है और 1995 ईस्वी इसका रचना काल है। प्रश्न संख्या 26 है कि नई रोशनी का विष नाटक के नाटककार कौन है? तो नई रोशनी का विष नाटक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक है। 1884 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27 जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? जहर ठहरा हुआ कहानी 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। चित्रा मुदगल द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? केसर कस्तूरी कहानी शिव मूर्ति द्वारा लिखी गई कहानी है। 1991 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आला खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? आला खंड को सबसे पहले प्रकाशित कराने का श्रेय जाता है चार्ल्स इलियट महोदय को, जो कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे। 1865 ईस्वी में इन्होंने संकलन ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित करके आला खंड को प्रकाशित कराया, जो परमाल रासो ग्रंथ जगनिक द्वारा लिखा गया है, उसी का एक खंड है आला खंड। पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य के रचनाकार कौन है? पिघलते पत्थर मुक्तक काव्य रांगे राघव की रचना है। 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? भय कबीर उदास उपन्यास उषा प्रियमवदा की रचना है और 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 32 है कि अनकहनी भी कुछ कहनी है किसकी रचना है? अनकहनी भी कुछ कहनी है वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अंतःस्थल
गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? अंतःस्थल गद्य काव्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है। 1921 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 34, प्रवासी के गीत किसकी रचना है? प्रवासी के गीत कृति का रचनाकार आपने, क्षमा करें, नरेंद्र शर्मा को चुना। तो 1938 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन रघुवीर सहाय का है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सुख कहानी का प्रकाशन काल क्या है? सबसे बड़ा सुख कहानी मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखी गई कथा लोक रचना है और 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा हिल्लोल काव्य संग्रह पहला काव्य संग्रह है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चिनगारियां और निर्लज्जा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिनगारियां और निर्लज्जा कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। 1923 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और 1929 ईस्वी निर्लज्जा का प्रकाशन वर्ष है। चिनगारियां का 1923 ईस्वी है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति निबंध के लेखक कौन है? दूसरे शब्दों में और शब्द और स्मृति दोनों ही निबंध निर्मल वर्मा के निबंध हैं। दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी का, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग है। अगला प्रश्न है कि नेह के नाते अनेक संस्मरण के लेखक कौन है? नेह के नाते अनेक संस्मरण कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा लिखा गया है। 2002 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सलाखों के पीछे कहानी की लेखिका कौन है? सलाखों के पीछे कहानी चंद्रकांता की कहानी है। 1975 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चना चबेना हास्य व्यंग के लेखक कौन है? चना चबेना हास्य व्यंग ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया है। 1924 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कोहबर की शर्त उपन्यास के लेखक कौन है? तो कोहबर की शर्त उपन्यास केशव प्रसाद मिश्र की रचना है और इसी उपन्यास पर आधारित नदिया के पार फिल्म बनी है, नदिया के पार मूवी भी है। अगला प्रश्न है कि परछाइयों के पीछे उपन्यास की लेखिका कौन है? तो परछाइयों के पीछे उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री का लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जोखू जंगी प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? जोखू और जंगी ठाकुर का कुआं कहानी के पात्र हैं। अयोध्या का उद्धार काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो अयोध्या का उद्धार जयशंकर प्रसाद की कहानी है, काव्य कृति है, क्षमा करें, और 1910 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भूलने के विरुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है? भूलने के विरुद्ध निबंध रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। भारत हरण किसका नाटक है? तो भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1899 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विच इज वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।